बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 7 का अध्याय 7 त्रिभुजों की सर्वांग समता गणित का समझेंगे। तो बच्चों, इसको पहले हमें बेसिक समझना है। तो हम पहले समझेंगे कि त्रिभुज का चैप्टर है त्रिभुजों की सर्वांग समता। सर्वांग समता का क्या अर्थ है वास्तविकता में? सर्वांग समता का अर्थ है कि कोई दो आकृतियां एक दूसरे को परस्पर समान रूप से ढक ले। जैसे ABC त्रिभुज त्रिभुज PQR को समान रूप से ढक सकता है, हाँ, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर एक दूसरे को ढक लेंगे। जैसे कोई 5 रुपए का सिक्का दूसरे 5 रुपए के सिक्कों को बराबर ढक लेगा, क्योंकि वो दोनों समान हैं, तो हम उसे कहेंगे कि वो सर्वांग सम है। जैसे रेखाखंड A रेखाखंड B को परस्पर समान रूप से ढक सकता है, तो ये भी सर्वांग सम है। इसी प्रकार वृत्त 1 वृत्त 2 को सर्वांग सम यानी बराबर रूप से ढक सकता है, तो ये भी सर्वांग सम है। अब बच्चों, अध्यारोपण विधि तल आकृतियों की सर्वांग समता की जांच करती है। कैसे? अगर ये जो आकृतियां हैं, इस PQR को ABC के ऊपर त्रिभुज को दोनों एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए, अगर दोनों समान आती हैं, तो इसका मतलब हमने अध्यारोपण विधि से बताया है कि वे सर्वांग सम है कि नहीं है। समझ गए? अब बच्चों, त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के कुछ नियम, कुछ प्रतिबंध होते हैं, जिसमें से पहला है साइड साइड साइड। इसको ही बोलते हैं साइड इंग्लिश में, यानी हिंदी में भुजा भुजा भुजा। यानी अगर आप इन दोनों को सर्वांगसम कर रहे हैं, किसी दो आकृतियों को, दो त्रिभुजों को सर्वांगसम कर रहे हैं, तो उसमें आप भुजा 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 से सर्वांगसम कर रहे हैं। मैंने आपको इस बता दूं कि जब सर्वांगसम करते हैं तो 3 चीजों से करते हैं, या तो भुजा भुजा भुजा, या कोण भुजा भुजा, या कोण भुजा कोण, या कर्ण भुजा भुजा। बच्चों, इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम करेंगे तो आपको 3 चीजों की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी। सीधा मतलब इसका ये है। जैसे अब भुजा भुजा भुजा, इसका मतलब हम समझ लेते हैं। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, वो होता है भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, सर्वांग समता नियम या प्रतिबंध। अब जैसे हम इसको सर्वांगसम कैसे करेंगे? अब त्रिभुज की ये एक भुजा है, ये एक भुजा है, ये एक भुजा है। इस PQ और त्रिभुज की ये भी एक भुजा है, ये भी एक भुजा है। तो हम लिख सकते हैं कि भुजा AB बराबर किसके होगा? इसको उसको अगर आप इसके ऊपर ढकेंगे तो AB बराबर क्या आएगा? PQ आएगा, क्योंकि इस त्रिभुज को अगर आप इसके ऊपर ढकेंगे तो PQ। अब BC, चाहे आप AC ले लीजिए चाहे BC ले लीजिए, आपकी मर्जी है। ये आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आगे पीछे ले रहे हैं। अब BC बराबर QR, ओके। अब AC बराबर इसको इसके ऊपर ढकेंगे तो क्या आएगा? PR। अब अगर लास्ट में आपका हो गया तो आपको ये लिखना जरूरी है कि त्रिभुज ABC ये बराबर और सर्वांगसम का निशान, कि सर्वांगसम हमने कर दिया PQR। अब किस कारण से करा, कौन से रूल से करा, तो ब्रैकेट में यहाँ लिखना होता है, वो जरूरी। SSS साइड 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता प्रतिबंध, हमने इससे इसको सर्वांगसम किया है। ठीक है बच्चों, अब हम अपना अगला सर्वांग समता का प्रतिबंध देखते हैं। बच्चों, हमारा अगला सर्वांग समता का नियम है भुजा कोण भुजा, यानी साइड। एस को बोल देंगे साइड, एक यानी एंगल, जिसका हिंदी में मतलब है कोण। एस यानी साइड, हिंदी में मतलब भुजा। इसका मतलब ये है कि जिसकी एक भुजा एक कोण, और मतलब दो भुजा और एक कोण बराबर हो। अब जैसे इसमें देखिए, इसमें मान लीजिए यहाँ पे कोई कोण बन रहा है, आपको चित्र में दे दिया, और यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है, दोनों में कोण बन रहे हैं। लेकिन अब इसमें ये भी आप देखिए, इसकी एक भुजा दूसरी भुजा के बराबर है, और इसकी एक भुजा दूसरी भुजा के बराबर है। तो इसमें दो भुजा बराबर है, एक कोण बराबर है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि कोण M बराबर कोण F। ठीक है, उसके बाद NM एक भुजा बराबर EF। देखिए ना, NM EF। उसके बाद MQ बराबर FD। तो एक कोण और ये दो भुजा, तो हमने सर्वांगसम किससे कर दिया? तो हमने सर्वांगसम कर दिया कोण भुजा से। किससे सर्वांगसम कर दिया? भुजा कोण भुजा से। तो हम लिखेंगे त्रिभुज MNQ
सर्वांगसम त्रिभुज FED। और कौन से नियम से किया है? साइड एंगल साइड सर्वांग समता प्रतिबंध। इससे हमने इस त्रिभुज को सर्वांगसम कर दिया। ओके बच्चों, अब हम अपना अगला सर्वांगसम का प्रतिबंध देखते हैं। हमारा अगला सर्वांग समता का प्रतिबंध है कोण भुजा कोण, जिसके नाम से पता चल रहा है दो कोण और एक भुजा बराबर हो। अब ये ध्यान से समझिएगा आप। इसमें आपको दिख रहा होगा दो त्रिभुज हैं, एक MLN या MNL कह लीजिए, ये FJH, ये दो त्रिभुज हमको दे रखे हैं। अब बच्चों इसमें देखो दो कोण और एक भुजा बराबर। जैसे मान लीजिए आपका इसमें बच्चों दो त्रिभुज हैं, जिसमें देखिए इसमें भी 90 के कोण बन रहे हैं, इसमें भी दो 90 के कोण बन रहे हैं, यानी इसमें दो कोण बराबर हैं एक भुजा। जैसे हम लिखेंगे MLN एंगल, ये एंगल का साइन है बच्चों, MLN एंगल को हिंदी में कोण बोलते हैं। FJH बराबर है क्यों? 90 डिग्री का बन रहा है। अब दूसरा हम लिखेंगे, यहाँ पे बन रहा है तो MNL एंगल MNL बराबर FHJ। ये भी कितने क्यों है? 90 का। अब कोई भी एक भुजा समान कर दीजिए, जैसे MN बराबर FJ या FH, MN बराबर FH, क्योंकि बच्चों इस त्रिभुज को आप सीधा करेंगे तो MN बराबर FH ही आएगा। तो ये अब हमारा हो गया सर्वांगसम त्रिभुज MLN, सर्वांगसम है त्रिभुज FJH के। कौन से नियम से? नियम हमारा लगा है एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता प्रतिबंध, ये हमारा लगा है। बच्चों हमारा फोर्थ है राइट हैंड साइड। ठीक है, इस नियम को आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा कठिन है। जिस समकोण का त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा किसी दूसरी समकोण के त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो। जैसे बच्चों इसमें दो समकोण दिए हैं, क्योंकि समकोण किसको बोलते हैं? जिस त्रिभुज में 90 का एंगल बने। इसमें 90 का बन रहा है, समकोण है, ये भी एक समकोण है। ये है ABE और ये है BCD। ठीक है, ये आपको दो समकोण दिए हैं। तो अब इसमें आप देखिए जो त्रिभुज का ये वाला हिस्सा है ये इसका कर्ण है और इस त्रिभुज का ये कर्ण है। ओके, ये दिया हुआ चित्र में देखिए डबल मीनिंग लगा हुआ है, ये कर्ण है और एक जो इस तरफ लगा है वो भुजा। तो सीधी सी बात है, ऐसा आपको दे रखा है तो आप एक भुजा दूसरी भुजा के बराबर कर दीजिए, एक कर्ण दूसरे कर्ण के बराबर और एक एंगल दूसरे एंगल के बराबर। क्योंकि इसका जो आपकी बुक में है वो NCERT बेस पे यही है कि जिस समकोण का त्रिभुज का कर्ण दूसरे भुजा के कर्ण के बराबर हो और संगत भुजा दूसरी भुजा के बराबर हो। तो हम कर देंगे सीधी सी बात, यहाँ दे रखा है एंगल A बराबर एंगल C। क्यों? क्योंकि 90 का है, 90 डिग्री। अब उसके बाद आपका AE किसके बराबर होगा? AE बराबर होगा आपका BC, क्योंकि ये कर्ण और इसका ये कर्ण, AE बराबर BC। अब आपको भुजा कौन सी है? ये रही आपकी भुजा EB भुजा है बराबर किसके है? DC, क्योंकि इसकी भुजा ये है। EB बराबर आपकी भुजा हो जाएगी, नहीं आपकी भुजा ये रही EB बराबर BD, क्योंकि ये भुजा दे रखी है इसके बराबर, तो BD। ओके, तो ऐसे आपका हो जाएगा ये सर्वांगसम त्रिभुज AEB, सर्वांगसम है त्रिभुज BCD किससे? राइट हैंड साइड सर्वांग समता प्रतिबंध से। ओके बच्चों, अब बच्चों इसमें एक अन्य भी होता है, मतलब एक और इसमें है एंगल यानी कोण कोण कोण,
पर इस ये सर्वांग समता है, ये आप नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि त्रिभुज में इनमें से एक दूसरे की बड़ी हुई प्रतिलिपियां हो सकती है। मान लीजिए मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि त्रिभुज सर्वांग समता का अर्थ क्या होता है कि कोई एक आकृति दूसरी आकृति को ढक ले पूरी तरह से, उसको हम सर्वांग सम कह सकते हैं। और फिर हम उसको प्रैक्टिकली करके दिखा भी, जैसे हमने यहाँ पे करके दिखाया था। लेकिन कोण कोण कोण, एंगल 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 में ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने जब आप अध्यारोपण विधि से इसकी जांच करेंगे, यानी अध्यारोपण विधि में क्या होता है कि एक आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर रखा जाता है और देखा जाता है कि वह बराबर है कि नहीं। अगर मान लीजिए वो दो त्रिभुज हैं, आपने उसे किसी किसी अगर कोण 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 से सर्वांग कर दिया, तो मान लीजिए उसका एक कोण यहाँ 90 का है, एक यहाँ 80, एक यहाँ 70, और दूसरे का यहाँ 80 है, यहाँ 90, यहाँ 70। लेकिन आपने सर्वांग तो कर दिया एंगल 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 से, लेकिन अध्यारोपण विधि में वो गलत हो जाएगा, यानी वो सर्वांग नहीं होगा। इसलिए वे सर्वांग नहीं होंगे यदि वे एक दूसरे की जैसी प्रतिलिपि हो। अगर वे एक दूसरे की जैसी प्रतिलिपि हो तभी वो सर्वांग नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनके कोण बढ़ी हुई प्रतिलिपियां हो सकती हैं। इसलिए कोण कोण कोण, एंगल 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 से आयत प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, और आप किसी भी क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इसका पूछा जा सकता है एग्जाम में घुमा फिरा के, तो इसके बारे में भी आपको बताना जरूरी था। तो बच्चों, ये था आप तक का 7वां चैप्टर का बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, आपके 7वें चैप्टर की बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब उसके आगे हम लाएंगे एक्सरसाइज 7.1। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।